हेलो हाय बच्चों, कैसे हो। चलो, 10th क्लास के सिलेबस में हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए अब वो वीडियो लेके आएंगे इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आज से पहले कि जो हमारी वीडियो है उसको आपने देखा होगा और उनमें से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, बीपीटी, उसका कन्वर्स और फिर लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि रेशियो पे थोड़ा सा हमने आपसे डिस्कशन किया था। तो रेशियो वाली बात जो है इसको, तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अपने दिमाग में रखा होगा आपने इन सब बातों को। और आइए हम आज कुछ बीपीटी का, क्योंकि थ्योरम जो आपके सिलेबस में है अगर उसका एप्लीकेशन ना हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम उसको अप्लाई करेंगे, आज क्या करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, रणनीति जिसको बोलते हैं, हम वो बनाएंगे, ठीक है। अब हमको सबसे पहले आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, ठीक, कहता है कि DE पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड DE, ये और BC, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि AD का मेजरमेंट है 6, चलिए AD का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा उसको। DB जो आपका है ये वाला पार्ट, ये है 9 सेंटीमीटर का, चलो इसको भी यहाँ पे डाला। AE जो ये वाला पार्ट है ये है आपका कितना, AE 8 सेंटीमीटर का, हमने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि AC होल चाहिए हमको, ठीक है। अब आप अगर BPT को देखेंगे तो BPT में AD बाई DB का रेशियो चलता है और AE बाई EC का रेशियो चलता है ना ये रेशियो। तो अगर EC हमको मालूम हो जाए, राइट, फ्रॉम BPT, तो हम AE और EC को जोड़ के AC पूरा का पूरा निकाल दें। नहीं तो थोड़ा सा क्या है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो एंड देन उसके बाद सोचो कि इसको ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है और ये किस चीज़ पे बेस्ड होकर क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि अगर EC आपको पता चल जाए एनी हाउ, ठीक है, तो AE और EC को जोड़ के हम पूरा का पूरा AC का लेंथ बता पाएंगे, है ना। अच्छी बात है। तो चलिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के सीधा एप्लीकेशन पे बेस्ड होकर ये क्वेश्चन है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। हम क्या करते हैं, 20/20 और 20/20 का रेशियो को ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारा जो रेशियो बनता है वो बनता है AD बाई DB इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, तो इधर बनेगा AE बाई EC। AD है आपका 6 सेंटीमीटर, DB है आपका 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE है आपका 8 सेंटीमीटर, राइट, एंड EC है नहीं मालूम, X मान लेते हैं इसको, EC को आप कह दीजिए थोड़ी देर के लिए क्या, X, ठीक है। तो अब तो ये प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, ठीक है। और वैसे इसको हम यहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ भेजते हैं, तो देखो 6x सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x इक्वल टू 8 इंटू 9 और x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9/6, कैंसिल आउट कर दो 3 से, तो ये 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 4 एंड 4 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये जो x है ये आपका आता है 12 के बराबर। और हमसे क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में हमेशा ये जानो कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्योंकि अभी अगर हड़बड़ा करके आप इसका आंसर 12 लिख देंगे तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है AE, तो AE का मतलब AE दिस इज इक्वल टू AC पूछा गया है, AC, तो AE प्लस EC, और AE तो है आपका 8 सेंटीमीटर एंड प्लस EC जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर, दोनों मिला के हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ इसलिए, अदरवाइज ये यूनिट लिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था ये BPT थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे था, तो इसलिए ये सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ फिगर, राइट, इन द गिवन फिगर, ठीक है, D एंड E, ये दोनों, ठीक है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड AB एंड AC, AB और AC पे 2 पॉइंट हमारे पास है, और ऐसा पॉइंट है कि DE इज पैरेलल टू BC। देखो DE इज पैरेलल टू BC पहले से दे दिया है, तो
डायरेक्ट एप्लीकेशन जब होता है बीपीटी का, बीपीटी में हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी साइड के पहले लाइन ड्रॉ करते हैं ना। इसीलिए ये जब पहले ही आपको दे दिया है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब ये हुआ अब ये रेशियो पूछेगा या रेशियो के बारे में कोई क्वेश्चन ये डालने वाला है। तो उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, डी पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बीपीटी थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बेस्ड है, राइट। उसके बाद आइए बोलता है कि AD इजकल टू 4x-3, देखो AD इजकल टू 4x-3 उसके बाद DB ये नीचे वाला पार्ट ये है 3x-1, AE जो ये वाला पार्ट है वो है आपके पास 8x-7 और EC जो बचा दिस वन ये है 5x-3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था सेम रेशियो हमको मिला था, राइट, लेकिन उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में जो रेशियो था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए थे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे उसने क्या किया है कि x में एक एक्सप्रेशन किया है, क्रिएट किया गया है, और लीनियर एक्सप्रेशन ये भी है, लीनियर ये भी है, ठीक है, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, और ये दोनों रेशियो में जाने वाला है। तो हो सकता है कि ये आगे जाके या तो लीनियर एक्सप्रेशन रहे या फिर अगर लीनियर नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और उस केस में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं। अगर 2 सॉल्यूशन आए, ठीक है, तो उस केस में हमको जो दोनों सॉल्यूशंस हैं उनको इसमें डाल के, किसमें, ये जो एक्सप्रेशंस हैं लीनियर एक्सप्रेशंस, इसमें डाल के हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई साइड जैसे कि AD का लेंथ है कहीं ये निगेटिव तो नहीं आ रहा, या फिर AE का लेंथ है या फिर DB का लेंथ है या EC का लेंथ है, क्योंकि ये तो एक्चुअल ट्रायंगल है ना, इसका लेंथ कभी निगेटिव आएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे एक बात बहुत सतर्क होकर देखने वाली होगी कि इफ फॉर द वैल्यू ऑफ x जो कि आपने निकाले हैं क्वेश्चन से, उससे अगर ये AD या DB या AE या EC कोई भी निगेटिव हो जाए तो आपको x का वो वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो वो 2 वैल्यू देगा, ठीक है। तो हो सकता है एक वैल्यू के लिए वो निगेटिव आ जाए, दूसरे वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव आ जाए, तो जो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, हम उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे x का वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। समझ गए बात? चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चूंकि ये भी जो क्वेश्चन है दिस इज ऑन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, तो सीधा हम रेशियो ले लेते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम सीधा सीधा क्या कहता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा, और इसमें आप सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो AD का वैल्यू देखो वहां से कितना है, बोलो 4x-3 है ना, 4x-3, DB का वैल्यू है तो हमारे पास 3x-1 इज इक्वल टू AE का वैल्यू है 8x-7 और EC का वैल्यू है 5x-3। वैल्यू सेट हो गया। एक बार इसको चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसका सोल्यूशन करना शुरू करेंगे तब अगर पता चले कि यार कुछ उल्टा सीधा लिखा गया है तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। फिर आपका क्वेश्चन वक्त भी खाएगा और आंसर भी सही नहीं देगा और आप परेशान भी होंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा सचेत रहिए, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आइए तो DB, ठीक है, AD 4x-3, DB 3x-1, दैट इज गुड, 8x-7 और 5x-3। चलिए ये तो ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 4x-3 इंटू 5x-3, 5x-3 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे आया 8x-7, 8x-7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x-1 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई किया तब आप लोग, हम भी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हुआ, 20x² होगा क्या, 20x², ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -12x, ठीक है। जैसे 7x क्लास में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -15x, ठीक है, और +9, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जाओ 8 3 जा 24x -8x, ठीक है, और उसके बाद -21x और यहाँ हो जाएगा +7, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब जरा ये देखो, ये जो दोनों टर्म हैं ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 20x² और ये हो जाएगा -27x +9 और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा ये 24x² होना चाहिए था ना, तो यहाँ हो जाएगा 24x² और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -29x एंड +7, ये हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि दोनों जो यहाँ ये और ये का रेशियो जो हमने लिया था दिस वन बाई दिस वन का, वो दोनों लीनियर एक्सप्रेशन था, राइट। लेकिन अब जो मेरे पास आ रहा है वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इधर से 20x² और इधर 24x², ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होगा। यानी कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का जो सोल्यूशन हम लोग करते हैं ना, उसका एप्लीकेशन ये मांगेगा। तो अभी देखो क्या हुआ कि बीपीटी में क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन मांग रहा है, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उसका सोल्यूशन हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, आपको अपने सिलेबस का हर एक टॉपिक को थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक देखने की जरूरत है, राइट। चलो आओ मल्टीप्लाई, तो चलो पहले इसे सीधा कर ले, इसको भेजते हैं उधर। 24 में से 20 चला गया तो क्या बचेगा? बचेगा 4x² बचेगा क्या? ठीक है, तो ये दोनों का तो काम हो गया। अब इसको उधर भेज देते हैं, ये -29 है, ये उधर जाएगा प्लस होगा तो बचेगा -2x, राइट। और ये उधर जाके माइनस होगा, बचेगा -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका क्या हाल होने वाला है। देखो सब में 2 है, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन अगर निकालते हैं तो बचेगा 2x² -x -1 दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 हो, ठीक है ना, तो दोनों में से कौन 0 है इसके बारे में तो हम अनुमान लगा सकते हैं, और वो ये है कि 2 तो 0 है नहीं, तो फिर ये जो ब्रैकेट में दूसरा वाला टर्म है इसी को 0 होना पड़ेगा। दैट इज वाई हम इसको लिखते हैं 2x² -x -1 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। क्या करेंगे? इसका फैक्टर। और फैक्टर के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए आइए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई कंफ्यूजन है या कोई परेशानी है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आइए, तो ये हो जाएगा 2x² -2x + x -1, और इन दोनों में से इसको दोनों को साथ में रखा जाए, इसमें से 2x निकाल लीजिए बाहर, क्या बचेगा? x -1 + x -1 दिस इज इक्वल टू 0, राइट। और दोनों में से x -1 फिर बाहर निकाल लीजिए, ये बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर x इसको -1 को 0 रखें तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1, और अगर 2x + 1 को 0 रखें तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -1/2। अभी देखो यहाँ पे आ गया ना। एक जो dv का लेंथ है, dv दिस इज इक्वल टू है 3x -1। चलिए इसमें हम डालते हैं 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 -1 यानी कि 2। ये तो पॉजिटिव है, ये लेंथ तो हो सकता है ना, ठीक है। और अगर दूसरा हम इसमें वैल्यू डालें x इक्वल टू -1/2, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 × -1/2 -1। अब देखो ये हो जाएगा -1.5, अब -1 यानी कि हो जाएगा -2.5। ये अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रायंगल के लेंथ का कोई भी पार्ट, ये तो 2 पार्ट में डिवाइड है ना, ए बी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, तो जब 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया तो कोई एक पार्ट निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है, ये ट्रायंगल के साइड का इंटरनल डिवीजन है किसी पॉइंट द्वारा, यानी कि डी के द्वारा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो एक बात होती, लेकिन ये इंटरनल डिवीजन इसलिए निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए 2.5 जो है निगेटिव -2.5 dB होगा नहीं। एंड इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला इसको लिखते हैं नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, और ये जो वैल्यू है यही एक्सेप्टेड है, तो x इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे थ्योरी के हेल्प से, यानी कि दूसरे कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम उसका सोल्यूशन करते हैं, यानी कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को घुसा दिया गया, ठीक है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हेल्प लिया गया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां क्रॉस प्लेटफॉर्म क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, ये दोनों क्वाड्रेटिक बीपीटी थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो बीपीटी थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे नहीं है, बल्कि उसके कन्वर्स के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे है, ठीक है। चलो।